P1 and for all k pk implies pk plus 1, तो अगर ये that a whole implies for all n pn, ठीक है जी। ये सारे इसकी सारी लॉजिक को हम इस एक फार्मूला की मदद से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एग्जांपल पे जाने से पहले हम इसके ये जो काम स्टेप है, प्रूव करने के स्टेप्स हैं, तो वो बकायदा यहाँ पे मेंशन है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफ़ा उसको देख लें, तो फिर उसके बाद हम एग्जांपल से इसकी करते हैं, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सेक्शन के एंड के ऊपर हमारे पास इसके स्टेप्स हैं, टेम्पलेट फॉर प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, express the statement that is to be proved in the form for all n greater than equal to b, pn for a fixed digit b। तो हम पहले स्टेटमेंट वो पुट करेंगे जो हम साबित करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट आउट द वर्ड्स बेसिस स्टेप, ठीक है। हम बेसिस स्टेप लिखेंगे, देन शो दैट पी बी इज ट्रू टेकिंग केयर दैट द करेक्ट वैल्यू ऑफ बी इज यूज्ड, दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रूफ, ठीक है। तो हम सिंपली P1 यूजली हम करते हैं PB, तो P1 के ऊपर हम बेस स्टेप के तौर पर प्रूव करेंगे कि वो करेक्ट है। उसके बाद हम इंडक्टिव स्टेप लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, स्टेट एंड क्लियरली आइडेंटिफाई द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इन टर्म ऑफ द फॉर्म अज्यूम दैट PK इज ट्रू फॉर एन आर्बिट्रेरी फिक्स्ड इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। फिर हम उसके ऊपर pk को करेंगे, ठीक है। और स्टेट व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड अंडर द assumption दैट द इंडक्टिव हाइपोथेसिस इज ट्रू फॉर k प्लस 1, ठीक है। पहले k के लिए pk के लिए करेंगे, फिर pk प्लस 1 के लिए करेंगे, ठीक है। और फिर प्रूव द स्टेटमेंट pk प्लस 1 मेकिंग यूज द assumption ऑफ pk। तो pk में जो assumption बनाई है हम उसकी मदद से pk प्लस 1 को प्रूव करेंगे। और लास्टली हम लिख देंगे कि दिस कंप्लीट्स द इंडक्टिव स्टेप। अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये हमारा जो इंडक्टिव स्टेप है वो कंप्लीट हो गया है। आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिस स्टेप एंड इंडक्टिव स्टेप, स्टेट द कंक्लूजन नेमली दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स एंड विद n ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी है, तो आपने इसको देखा कि अब इसी को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको हम इस सारे प्रोसेस को, सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं एग्जांपल्स में। तो हम सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं। तो वो क्या कह रही है जी, एग्जांपल नंबर 1 कह रही है कि शो दैट फॉर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n इज इक्वल टू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ठीक है। ये एक फार्मूला है, तो हमने थ्रू इंडक्शन इसको प्रूव करना है कि क्या ये वाकई ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नीचे टेम्पलेट देखा उसमें भी हमने मेंशन किया है कि हम सिंपली लिखेंगे कि ये फार्मूला, ये पहले हम ये साबित करना चाहते हैं, ठीक है। वी वांट टू प्रूव 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n इज इक्वल टू n प्लस n इंटू n प्लस 1 ओवर 2, ये प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पे उसने थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप सिंपली वी वांट टू प्रूव लिख के उसके आगे ये मेंशन कर सकते हैं। लेट Pn बी द प्रोपोजिशन get the sum of the first n positive integers 1 2 up to n is equal to n into n plus 1 over 2 is n into n plus 1 over 2, ठीक है जी। We must do two things to prove that Pn is true for n 1 2 3 4, namely we must show that P1 is true and the conditional statement pk implies pk plus 1 is true for k 1 2 3। तो ये इसने सारा प्रोसेस बता दिया बेसिकली कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या आगे होने वाला है, ठीक है। तो वो हम pn के लिए हमने प्रूव करना है कि p1 और उसके बाद pk और pk प्लस 1, ठीक है। तो बेसिस स्टेप तो करेंगे इसको कैसे प्रूव, सबसे लिखेंगे बेसिस स्टेप और उसमें लिखेंगे p1 इज ट्रू बिकॉज, हमने उसमें लिखा कि p1 ट्रू है क्योंकि ये फार्मूले को देखें। अब हमने क्या करना है, 1 के लिए पुट करना है, तो 1 ये है पहला एलिमेंट, ठीक है। तो हमने इसको लिया और यहाँ पे उसको लिख दिया इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास जो फार्मूला है इसके अंदर हमने क्या करना है, जहां जहां पे n आ रहा है वहां पे सिर्फ 1 पुट करना है, ठीक है। तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 ओवर 2, ये 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है
यहाँ से भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, दोनों साइड्स पे 1 है, तो इसका मतलब है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं और देयरफॉर P1 इज ट्रू, ये ट्रू है। ये क्योंकि P1 एक प्रोपोजिशनल फंक्शन है, हम इसके मतलब बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये एक सिंपल स्टेप में हमने कहा कि ये जो फार्मूला है ना, अगर हम सिर्फ पहली वैल्यू के लिए निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो वो बराबर है, तो ट्रू है। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने इसका इंडक्टिव स्टेप में ये बात बतानी है, फॉर व्हाट, फॉर pk and k plus 1. For the inductive hypothesis, we assume that p of k holds for an arbitrary positive integer k. That is, we assume that 1, 2, 3 up to k is equal to k into k plus over 2. तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला है n वाला, तो n कोई आखिरी नंबर होगा, कोई भी नंबर, तो हमने कोई बीच में नंबर लिया है k जिसको हम कह रहे हैं, और उसका हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो फार्मूला के लिए ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अगर के लिए ये फार्मूला है, तो के प्लस 1 के लिए क्या फार्मूला होगा। अंडर दिस assumption we must shown that p k plus 1 is true, namely that, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे के के बाद हमने k plus 1 ऐड कर दिया इसमें, अगला नंबर। ठीक है, और जब हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये जो फार्मूला है ये भी अपडेट होना चाहिए। तो हम अब यहाँ पे आखिरी नंबर k था, तो यहाँ पे k इंटू के प्लस 1 था। ठीक है, तो अगर आखिरी नंबर जहाँ पे k प्लस 1 हो जाए, जैसा कि यहाँ पे आखिरी नंबर k प्लस 1 है, तो अब ये k की जगह पे k प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला में जहाँ जहाँ k आ रहा है वहाँ पे k प्लस 1 के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ओवर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये k के लिए ये फार्मूला है और k प्लस 1 के लिए ये फार्मूला। ठीक है, तो अब हमने ये साबित करना है कि ये जो k प्लस 1 का फार्मूला है ये होल्ड करता है या नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, व्हेन वी लुक वी ऐड k प्लस 1 टू बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन pk वी ऑब्टेन। अब जो हमारे पास ये जो ये स्टेटमेंट है, अगर हम उसके क्या करें, ये साबित करना है, बेसिकली ये हमने साबित करना है। इसको करने के लिए हम ये जो पिछली स्टेटमेंट है वो लेंगे और दोनों साइड पे k प्लस 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जब k प्लस 1 दोनों साइड्स पे ऐड किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कि इसका हम इसको एलसीएम ले लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 ओवर k प्लस 2, सॉरी k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 ओवर 2। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका, वो इसके साथ मैच कर रहा है, सेम है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने गेट कर लिया है। तो फिर हम सिंपली लास्ट में मेंशन कर सकते हैं कि दिस लास्ट इक्वेशन शोज दैट pk प्लस 1 इज ट्रू अंडर द assumption pk इज ट्रू, दिस कंप्लीट्स द इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, दैट्स इट, ये आपका प्रूफ हो गया। आगे उसने मेंशन किया, वी हैव कंप्लीटेड द बेसिस स्टेप एंड द इंडक्टिव स्टेप, सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन we know that Pn is true for all positive integers, and that is, we have proven that 1, 2, 3 plus n is equal to n over n by 2 for all positive integers n। तो ये जो हमारे पास बेटा जो हमने भी इंडक्टिव की एक एग्जांपल देखी है, तो ये काम हम रोजाना करते हैं, कई दफा हमने किया होता है, इम्प्लिसिटली शायद हमने नोटिस नहीं किया, लेकिन हम ये काम रोजाना, ये किसी चीज को साबित करना हो ना, तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो कोई बैठे हो तो आपको चीज आपने साबित करनी है, तो आप क्या क्या करते हैं, फर्ज करें आपने एक एल्गोरिथम बनाई है। ठीक है, और वो एल्गोरिथम क्या करती है, वो डाटे को सॉर्ट करती है। तो आप अपने दोस्त को दिखाते हैं कि यार देखो मैंने एक एल्गोरिथम बनाई है जो डाटे को सॉर्ट करती है, उसको तरतीब देती है। ठीक है, तो वो कहता है कि नहीं यार तुम नहीं बना सकते। कहते हैं क्यों नहीं बना सकते यार, इसको देख लो, इसको आप चेक कर लो, इसको चेक कर लो, ये ठीक काम करती है। तो दोस्त कहते हैं अच्छा चलो इसको चेक करते हैं। वो कोई भी रैंडमली 10 नंबर ऐड कर उसके अंदर पुट करता है, एल्गोरिथम को देता है, तो एल्गोरिथम उनको सॉर्ट कर देती है। तो आप कहते हैं वो हाँ यार ये कर तो रहा है कुछ, तो फिर आप कुछ और 10 नंबर उसको देते हैं, वो भी उसको सॉर्ट कर देती है। फिर कोई और 10 नंबर देते हैं, वो उसको भी सॉर्ट कर देती है। जब आप 2-3 दफा कर लेते हैं ना, तो आप मान जाते हैं, आपका दोस्त मान जाता है कि हाँ यार बाकी एल्गोरिथम ठीक काम कर रही है, ठीक है, सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये अगर देखें बिहाइंड द सीन हमने क्या किया है, इंडक्टिव स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंडक्शन में हम कि पहले के लिए साबित करें, फिर कोई
कोई भी आगे पी के है उसके लिए सॉल्व करें, और उससे अगला जो पी के प्लस वन है उसके लिए करें। तो अगर ये तमाम जगह पे ट्रू हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि हमारा जो भी हमने हमारा थ्योरम है वो प्रूव हो गया है। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिक आइडिया है। तो उसके तो बाद, उसके बाद जी बेटा, जी बेटा। हाँ जी, इको आवाज हो रही है तो सर मैं कह रहा हूँ k+1 के जो फार्मूला है उसके बाद क्या हो रहा है? के प्लस वन के फार्मूला के बाद कहाँ पे? जी सर। कहाँ पे? सर ये जो k+1 k+2 हमने फाइंड किया ना फार्मूला, ये उसके वाला, हाँ। बाद ये वाला, हाँ सर ऊपर वाला, ये वाला, इससे नेक्स्ट जो फार्मूला हमने k+1 ये वाला, k+2 ये वाला सर ये जो इस इज आल्सो ट्रू व्हेन वी ऐड k+1, इससे आगे नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं कि व्हेन वी ऐड के प्लस वन